एपिसोड स्टार्ट होता है रिएक्टर फैक्ट्री को दिखाते हुए। उस फैक्ट्री के बाहर कुछ गार्ड पहरा दे रहे थे। तभी वहां पे एम्बुलेंस वाली गाड़ी से दो आदमी आता है। उसमें से एक आदमी अपने हाथ में इंस्टा फ्रीजो नाम का गैजेट लगाया हुआ था। ये गैजेट किसी भी चीज को 1 सेकंड के अंदर बर्फ में तब्दील कर देता है। वो आदमी अपने गैजेट की मदद से वहाँ के सारे गार्ड को फ्रीज कर देता है। सारे गार्ड 1 सेकंड में ही बर्फ के अंदर जम जाता है। इसके बाद हमें आदित्य, अनुराग और कवि को दिखाते हैं। ये तीनों साड़ी पहनकर एक औरत का भेष बना लेते हैं और किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ रिएक्टर फैक्ट्री के वर्कर उन दोनों आदमी को देखकर डरकर भाग रहा था। वो आदमी सारे वर्कर को फ्रीज कर देता है और वहाँ से क्रोमोडोम फ्यूल सेल चुरा लेता है। इस सेल की मदद से शहर के टेम्परेचर को -200 डिग्री से भी कम किया जा सकता है। इसके बाद आगे की सीन में फंक्शन में आभा डांस कर रही होती है। ये बुलबुल के मेहंदी का फंक्शन है क्योंकि कवि की शादी होने वाली है। वहीं पे कवि, आदित्य, अनुराग भी आ जाता है। तब बुलबुल की ताई उसे औरत समझकर फंक्शन में बिठा देती है। तब वहाँ पे बुलबुल भी डांस करने लगती है। तब आभा कवि और आदित्य को देख लेती है। तब कवि इशारे में उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। इसके थोड़ी देर बाद कवि और अनुराग वहाँ से जाने लगता है और आदित्य वहीं पे बैठा रह जाता है। उसके सामने बुलबुल की ताई आके बैठ जाती है और आदित्य को देख लेती है। तब वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तब ताई उसे रोककर डांटने लगती है और उसके बारे में पूछने लगती है। तब बुलबुल आके उसे बचाती है और कवि के बारे में बताती है। तब कवि और बुलबुल साथ में डांस करने लगते हैं और एक दूसरे को देखकर थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तभी अनुराग को रणबीर का कॉल आता है। रणबीर उसे फैक्ट्री पर हुए घटने के बारे में बताता है और उसे वहाँ पे बुलाता है। तब अनुराग और आदित्य रणबीर के साथ फैक्ट्री पे जाते हैं। वहाँ पे सारे बॉडी ठंडे पानी से भीगा हुआ था। तभी रणबीर की नजर सोनू के लाश पर जाता है। तब वो उसके पास जाकर बोलता है कि ये सोनू चाय वाला है। अपना कवि इसे छोटे भाई की तरह मानता था। तभी आदित्य वहाँ पे देखता है कि मशीन का एक पार्ट गायब है। तब वहाँ का सुपरवाइजर आकर बताता है कि इसमें क्रोमोडोम फ्यूल सेल था। ये मशीन का बहुत ही शक्तिशाली पार्ट होता है और आसानी से मिलता भी नहीं है। दूसरी तरफ वो आदमी अपने लैब में फ्यूल सेल को ले जाकर रिएक्टर में लगा देता है और उससे रिएक्टर को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ कवि को बुलबुल की ताई मेहंदी लगा रही थी और कवि बैठकर सोनू को फोन किए जा रहा था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। तब बुलबुल आकर बताती है कि मैंने भी इसका फोन ट्राई किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठाया था। तब वहाँ पे आभा सोनू के बारे में बता देती है कि फैक्ट्री में हुए हादसे में जो लाशें मिली थी, सोनू उनमें से ही एक था। हमारी टीम जो वहाँ पे गई थी उन्होंने कंफर्म किया है। ये सुनकर कवि परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम वो आदमी को देखते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये आदमी डॉक्टर डैनी है। ये दोनों आदमी साइंटिस्ट हैं। यहाँ पे डॉक्टर डैनी अपनी साथी को अपनी माँ से मिलाता है जो 1 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर डैनी उसे मरा हुआ नहीं समझता है, इसलिए अपने माँ की लाश को बचा के रखा हुआ है और रिएक्टर की मदद से अपने माँ को जिंदा करना चाहता है, इसलिए उसने क्रोमोडोम फ्यूल सेल को चुराया था। तब उसका साथी बोलता है कि रिएक्टर एक्टिवेट करने के लिए हमें और साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी और एक्सपर्ट मैन पावर भी लगेगा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कवि अपना छुट्टी छोड़कर वहाँ पे आ गया था इस केस में शामिल होने के लिए, ताकि सोनू के मौत का बदला ले सके। दूसरी तरफ वैज्ञानिक प्रयोगशाला में डॉक्टर डैनी अपने दोस्त के साथ आ जाता है और वहाँ से 3 साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डॉक्टर सार्थक एसीपी दिलेर को बता रहे थे कि फैक्ट्री में सभी लोगों की मौत खून जमने की वजह से हुआ है। जैसे कि पानी अपने तरल रूप में जितना जगह लेता है, जमने के बाद वही पानी उससे अधिक जगह लेता है। ठीक उसी तरह से नसों में खून जमने की वजह से नसों की साइज बढ़ती गई और आखिर में जाके फट गई। तभी कवि के पास एक कॉल आता है। तब वो लोग प्रयोगशाला में हुए घटने का सीसीटीवी वीडियो देख रहे थे। वहाँ पे एक साइंटिस्ट डॉक्टर डैनी के बारे में बता रहे थे कि उसने लैब का हाईटेक सामान पर्सनल यूज करने की कोशिश की थी, जिसकी इजाजत किसी को भी नहीं है। वो अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए किसी इंसान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। तभी इस डॉक्टर को पता चलता है कि डैनी ने क्रोमोडोम फ्यूल सेल चुराया है। तब ये बताता है कि वो क्रायोजेनिक मशीन बना रहा होगा जो उसके एक्सपेरिमेंट में कारगर साबित होगी, और अगर उसने ये मशीन बना ली तो वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसके बाद हमें डॉक्टर डैनी
डैनी का सीन दिखाते हैं। वो तीनों साइंटिस्ट से जबरदस्ती क्रायोजेनिक रिएक्टर को एक्टिवेट करने के लिए राजी कर लेता है। दूसरी तरफ कवि एसीपी दिलेर से इंस्टा फ्रीजो के बारे में बोल रहा था कि ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था ताकि इंडस्ट्री और फैक्ट्री में यूज कर सके, लेकिन डैनी ने उसे एक बंदूक बना लिया और अब लोगों को फ्रीज कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी इजाद किया था डॉक्टर शांताराम ने, लेकिन अब 6 महीने से उसका कोई पता नहीं है। तब एसीपी दिलेर डॉक्टर शांताराम के बारे में पता करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ डैनी के लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट अभी भी डैनी के खिलाफ था। वो अपने मन में बोलता है कि मैं तुम लोगों का ये इरादा कभी कामयाब होने नहीं दूंगा, और वो जाकर रिएक्टर में से एक पाइप निकाल देता है, जिसकी वजह से रिएक्टर में लीकेज होना शुरू हो जाता है। तब डैनी आकर उसे फ्रीज कर देता है और रिएक्टर को खोलकर देखता है और बोलता है कि यहाँ पे सारे पार्ट ठीक लग रहे हैं, बस ट्रांसफार्मर पूरी तरह से उड़ चुका है, हमें दूसरा ट्रांसफार्मर का इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम कवि को देखते हैं, वो सोनू के बारे में सोचकर इमोशनल हो रहा था। तभी वहाँ पे बुलबुल आ जाती है। तब वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। तब कवि बुलबुल से बोलता है कि मैं सही टाइम पे तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा, एकदम मुहूर्त के समय। आगे की सीन में कवि रणबीर के साथ डैनी के ट्रक को ढूंढ रहा था। तभी कवि के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि डैनी सिटी पावर स्टेशन की तरफ गया है। दूसरी तरफ डैनी सिटी पावर स्टेशन से दूसरा ट्रांसफार्मर चुराकर वहां से जा रहा था। तभी रणबीर और कवि भी वहां पे पहुंच जाता है और वो डैनी को फॉलो करने लगता है और उसके ट्रक के सामने अपनी गाड़ी लगा देता है। तब डैनी आकर सुपर कॉप्स को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और उनका गाड़ी फ्रीज हो जाता है। फिर वो सामने आकर डैनी पर फायरिंग करते हैं, लेकिन डैनी उनके सामने बर्फ की दीवार बना देता है और वहां से भाग जाता है। तब आगे की सीन में कवि डॉक्टर शांताराम को एसीपी दिलेर के पास लेकर जाता है। तब डॉक्टर शांताराम बताता है कि डैनी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि इसे रोकने का कोई तरीका है। तब शांताराम बोलता है कि एक तरीका है, जिस तरह से वो गन प्लग झपकते ही टेम्परेचर को 200-300 डिग्री नीचे गिरा देती है, उसी तरह से एक गन और भी है जो उसके असर को उल्टा कर देती है। दूसरी तरफ डैनी साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिएक्टर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी माँ के पास चला जाता है और अपने दोस्त से बोलकर टेम्परेचर कम करवाने लगता है और थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर -250 डिग्री तक ले आता है, जिसकी वजह से रिएक्टर लीक करने लगता है और सबकी जान खतरे में पड़ जाती है। तब अपनी जान बचाने के लिए वो साइंटिस्ट फ्यूल सेल को निकालने के लिए जाता है। तब डैनी आकर उन दोनों को फ्रीज कर देता है। टेम्परेचर इतना कम होने की वजह से पूरे शहर में ठंड पड़ने लगता है। तब भी डैनी अपने दोस्त से टेम्परेचर और कम करने के लिए बोलता है, लेकिन उसके लिए रिएक्टर के अंदर जाकर मैनुअली करना पड़ेगा। तब डैनी दोनों को जबरदस्ती रिएक्टर के अंदर भेज देता है और अपने माँ के पास चला जाता है। तभी वहाँ पे सुपर कॉप्स भी आ जाते हैं। तब वो देखते हैं कि धीरे धीरे शहर का टेम्परेचर और डाउन हो जा रहा है। इसे रोकने के लिए वो लोग रिएक्टर में से फ्यूल सेल को निकाल देते हैं। तब अनुराग और आदित्य ऊपर जाकर देखता है। तब डैनी उसे देखकर फ्रीज कर देता है। तब कवि आकर डॉक्टर शांताराम की दी हुई गन से आदित्य और अनुराग को ठीक कर देता है। ये देखकर डैनी कवि पर अपना गन चलाता है और कवि अपना। थोड़ी देर में ही डैनी का गन काम करना बंद कर देता है। इसके बाद कवि डैनी से बोलता है कि अब बर्फ का गोला हवालात में बैठकर बनाना। धीरे धीरे पूरे शहर का भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ बुलबुल की शादी की पूरी तैयारी हो गई थी। तब बुलबुल की ताई बुलबुल को मुहूर्त के लिए नीचे लेकर जाती है। तभी कवि भी वहाँ पे आ जाता है। तब वहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं और कवि की शादी होने लगती है। तभी वहाँ पे एसीपी दिलेर आ जाते हैं और वो एक छोटा सा प्रैंक करके सबको डरा देते हैं। तब बाकी पुलिस ऑफिसर उन्हें ऊपर उठा लेता है और इसके बाद बुलबुल और कवि की शादी हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।